एक बात बताओ संस्कृति, एफडी में 6 से 8% मिलता है रिटर्न, हाँ, पीपीएफ में 7, 7.25, 7.5% हो जाता है। अगर हम देखें एनपीएस में 9 से 12% हो जाता है। रियल एस्टेट में भी लोग 9 से 10%, 11-12% कर रहे हैं। लेकिन शेयर्स के मुंह में हाथ डालने से पहले, शेयर के मुंह में नहीं, शेयर्स के मुंह में हाथ डालने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आज अगर आप सिखाना चाहो तो क्या डूज एंड डोंट्स का आप ध्यान रखते हो? सबसे पहली बात, मैं जो ध्यान रखती हूँ, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से कुछ नहीं होता। आपको फंडामेंटली भी एक स्टॉक को बहुत क्लीनली एंड बहुत अच्छे से डीपली रिसर्च करना चाहिए बिफोर अग्रीइंग टू एनी टिप्स और ट्रिक्स जो आपके दोस्त या फिर कलीग्स आपको बताते हैं। सेकेंडली, इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करें जिनमें लिक्विडिटी ज़्यादा है। बिकॉज अगर आपको कोई भी ट्रेड कवर अप करना है या फिर उसे बाय करना है या सेल करना है, जो भी ऑपोजिट, तो आपके पास उतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए मार्केट में कि उस चीज़ का बायर और सेलर उसी टाइम पे मिल सके। तो ये थे 2 पॉइंट्स जो मैं ध्यान रखती हूँ। ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, इसमें खाली 10 में से 1 आदमी पैसा बना रहा है आज, है ना? और आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसको मैं जानना चाहूँगा, यूज़ करने से पहले रिस्क एडजस्टेड आपको बढ़िया रिटर्न मिल जाता है? मैंने सुना है कि आप 2 से 3% महीने का बना लेती हैं। मैंने सुना है आप 36% को कई बार 48% ले जाती हैं साल का। इस स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या है जिसने शेयर मार्केट को थोड़ा श्योर मार्केट जैसा बना दिया है? थोड़ा मैं वो जानना चाहता हूँ कि कुछ अगर आप डैशबोर्ड पे भी बता सको, कुछ आप हमारे को समझा सको। सो इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, सेबी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 97% ऑफ द ट्रेडर्स लूज, एंड मोस्टली जो 97% ऑफ द ट्रेडर्स में बायर्स आते हैं एज अ ट्रैक रिकॉर्ड, एंड मोस्टली मेरे जैसे सेलर्स वो 3% में आते हैं। So I personally do option selling, and not only me, even everyone can earn 24 to 36% on a safer side yearly. इसको थोड़ा आप हमारे को डैशबोर्ड पे दिखा सकते हो? Sure, I'll share my screen and we can see further कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने बोला था कि 4% ऊपर और नीचे की सेफ्टी हमें चाहिए, तो वहाँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि निफ्टी इस महीने में 23,650 का एक लेवल, जो लोअर लेवल है, वो ब्रीच नहीं करेगा। तो मैं वहाँ से बुलिश हूँ, तो मैं वहाँ की पुट सेल करूँगी, बिकॉज पुट सेलिंग मीन्स बीइंग बुलिश। तो यहाँ पे मैं आपके सामने ही 23,650 की 10 लॉट पुट सेल करती हूँ। अब मैं बुलिश तो बन गई, तो अब मुझे बेरिश भी बनना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों मैं ऑप्शन सेलिंग से ही करूँगी। तो ऑन द अपर साइड वेर आई फील कि निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा, दैट इज़ 25,250 विद इन दिस मंथ। तो यहाँ पे मैं 25,250 के स्ट्राइक प्राइस की 10 लॉट कॉल सेल करती हूँ। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हमारी एक रेंज बन चुकी है, जहाँ 4% नीचे और 4% ऊपर हमें एक रेंज मिल चुकी है जहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट है 6,44,000 की, एंड उस पर आपका एब्सोल्यूट रिटर्न बन रहा है 48,000 का, दैट इज़ 8% रिटर्न ऑन योर कैपिटल। मैंने सोचा था और आपको भी यही बताया था कि मंथली 2-3% तो निकल ही सकता है, बट यहाँ 8% रिटर्न, दैट इज़ टू बी मंथली। आई टोल्ड यू, सट्टा बाजार नहीं है, दिमाग का बाजार है। वैसे वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है ऑप्शंस ट्रेडिंग की मार्केट में, मैं जानना चाहता हूँ कोई एक चीज़ आपकी स्ट्रैटेजी में ऐसी क्या है? अगर एक चीज़ को पकड़ना चाहें आपके सेलिंग के टाइम पे, तो आप किस चीज़ का ध्यान रखते हो? वैसे ऑप्शन सेलिंग एक्चुअली बहुत वॉलेटाइल होती है, बट वन थिंग दैट हेल्प्स इज, एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे हार्ट बीट मॉनिटर होता है किसी भी पेशेंट का, तो डॉक्टर वो हार्ट बीट को देख के चेक करता है कि आगे के इंस्टेंसेस क्या होंगे, कैसी हालत चल रही है पेशेंट की। सिमिलरली इंडियन स्टॉक मार्केट और ऑप्शंस की हालत देखने के लिए हम एक इंडेक्स यूज़ करते हैं, इंडिया विक्स, जो आपको इंडियन मार्केट की वॉलेटिलिटी का पता लगाता है। इंडियन विक्स का यूजुअली रेंज रहता है 12 to 15, एंड जितना विक्स ज़्यादा हो उतना ऑप्शन सेलर्स को फ़ायदा रहता है।